नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, जिस स्टॉक के रिजल्ट के बारे में या कॉन कॉल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसका नाम है रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड। और ये शूटिंग शार्टिंग की कंपनी है। तो इसका इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे निवेशक जो हैं लगातार इसमें फंसे हुए हैं और लगातार मैसेज देख रहे हैं। वो लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई ये कब चलेगा, कब से चलना शुरू करें, क्योंकि जब से इसका डिमर्जर हुआ है। लेकिन देखिए 2200-2300 के आसपास ये लिस्ट हुआ था डिमर्जर के बाद, और वहाँ से लगभग अब देखिए 50% तो चला ही, लगभग 60-70% जो है अपना वैल्यू डिग्रेड कर दिया है। और बहुत ही कम पी पे आके जम गया है। यहाँ पे देखिए इसका पी 119 के आसपास हो रहा था जब ये लिस्ट हुआ था, और वहाँ से देखिए पी का कितना ज़्यादा कंप्रेशन हो गया है, 31 का पी हो गया है। तो लगभग 3 गुना कम जो है पी हो गया है। और प्राइस तो इसका 60% तो ड्रॉ डाउन हो ही गया है। तो लोग लगातार इसमें फंसे हुए हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई कि ये रेमंड्स कब चलेगा। लेकिन अब जो है देखिए, अब इस कंपनी में नए नए मैनेजमेंट में जो है चेंज आया है, और नया सीईओ, नया सीएमओ और नया सीएफओ आने के बाद लगता है कि एक टर्न अराउंड हो सकता है। लेकिन देखिए रेमंड्स बहुत बड़ी कंपनी है, और बहुत दिनों से हम आप जब से भी हैं तब से रेमंड्स देखे होंगे। लेकिन रेमंड्स का पूरा अगर मार्केट कैप देखिएगा तो 10,000 करोड़ के आसपास भी नहीं बन रहा है। तो एक्चुअली में इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी आप 10,000 करोड़ भी आप नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक आपके जो ग्रोथ इनिशिएटिव पे देखो बट्टा तो लगाता है, लेकिन फिर भी कंपनी का ब्रांड वैल्यू है। और अगर अच्छे से अगर मैनेजमेंट अगर चलाया जाए तो ये कंपनी यहाँ से टर्न अराउंड जरूर हो सकती है। ये टर्न अराउंड होने का एक और कारण मुझे जो दिख रहा है वो है, यहाँ पे प्रमोटर्स 2026 में जो है अपना 1% स्टेक जो है धीरे धीरे देखिए बढ़ा रही है। 54% से 60% के आसपास चली गई है। तो प्रमोटर्स जरूर खरीद रहे हैं। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव तो जरूर दिख रहा है कि प्रमोटर्स जो है अपने स्टेक जो है इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस बार का जो रिजल्ट आया है, तो इस बार का काफ़ी तोड़ू रिजल्ट बोल सकते हैं। क्योंकि पहली बार ये कंपनी जो है 7,000 करोड़ के आसपास, यानी देखिए 7,000 करोड़ का जो है हाईएस्ट सेल ऑफ रेवेन्यू जो है वो दिखा दिया है, जिसमें 23% जो है एबिटा का ग्रोथ बढ़ा है। देखिए यहाँ पे 23% का एबिटा ग्रोथ है। अ, और मैनेजमेंट 27 में भी डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी का फोकस अब जो है शूटिंग से ज़्यादा कैजुअल वियर, एप्रल और एक्सपोर्ट पे है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि रेमंड लाइफस्टाइल एक टर्न अराउंड हो सकती है? तो इसके बारे में थोड़ा सा आज बात तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले इसका जो थोड़ी सी नंबर की कहानी देख लें कि आखिर नंबर कैसा रहा है। तो अगर नंबर की बात करेंगे तो रेवेन्यू पहली बार 7,000 करोड़ क्रॉस किया है। एबिटा 23% बढ़ा है। कंपनी जो है का बैलेंस शीट में अभी भी 180 करोड़ के आसपास कैश सरप्लस है, जो कि काफ़ी अच्छी बात बताता है। क्योंकि कैश सरप्लस रहने के से क्या होता है कि जिस तरह से अभी दिख रहे होंगे कि एक बार कॉटन का जितने भी शूटिंग के जितने भी कंपनी हैं वो अभी टोटली हेडविंड को फेस कर रहे हैं। जिस तरह से यूएस के द्वारा टैरिफ लगाया गया है, तो एक ग्रोथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। और इसी ग्रोथ का जो प्रॉब्लम है, इसमें जिस कंपनी के पास बैलेंस शीट में पैसा है वो अच्छा कर लेगी, और जिसके पास पैसा नहीं है वो धीरे धीरे इस एडवर्स माहौल में अपने आप को थोड़ा सा लूज करती चली जाएगी। और मार्केट जो है धीरे धीरे, क्योंकि उसका पैसा ही नहीं है और इसके पास क्या है कि खानदानी पैसा है, तो थोड़ा सा आ, विपरीत समय को लड़ेगी, थोड़ा झेलेगी। तो अब यही है कि क्वार्टर 4 में आप देखिए, क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्वार्टर 4 का रिजल्ट है।
जो है यहाँ पे देखिए टॉप लाइन जो है 1776 छिहत्तर करोड़ के आसपास सेल्स हुआ है। उसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो 1658 हुआ है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो लगातार लगातार कम ही हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि एक्सपेंसेस जो है इनका लगातार बढ़ रहा है। जो कि कॉन कॉल में एक कोई थे वो उठाए बात की भाई ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका लगातार कम हो रहा है। तो उसके पीछे तो कारण यही है कि जिस तरह से कॉटन के प्राइसेस बढ़े हैं उसके कारण ग्रॉस प्रॉफिट में जो है एक दबाव देखा गया है इस कंपनी में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और अब जो है इनका जो ब्रांडेड बिजनेस है ये काफ़ी ज़्यादा कमाल किया है। ब्रांडेड पे जाइएगा तो इनके ब्रांडेड पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए ब्रांडेड टेक्सटाइल है। देखिए यहाँ पे Q4 में जो है 831 करोड़ का सेल्स हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 727 था, मतलब 14% का YOY बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, टोटल इनकम रोबस्ट वॉल्यूम ग्रोथ एंड फोकस ऑन प्रीमियमाइजेशन, फोकस ऑन रेस्टिंग द स्ट्रॉन्ग बुकिंग। देखिए आप जितने ब्रांडेड, देखिए ये सिर्फ कंपनी जो है पहले जो गारमेंटिंग का बिजनेस करती थी, अब इससे थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा अपने आप को मॉडर्न करते हुए अब जो है ब्रांडेड टेक्सटाइल की तरफ बढ़ी है, जहाँ पे प्रीमियमाइजेशन एक बहुत बड़ा हथियार है। और जहाँ पे आप देखिएगा, क्योंकि देखिए जितने भी थान वाले कपड़े थे उसमें उतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है। आप यहाँ पे देखिएगा मार्जिन नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए गारमेंटिंग का बिजनेस अच्छा किया है। लेकिन ब्रांडेड टेक्सटाइल का लगातार जिसमें हाई मार्जिन होता है, क्योंकि आप जो है इसको हमेशा रॉ रॉ प्रोडक्ट से हमेशा अगर फाइन प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं या प्रीमियमाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं तो आपका मार्जिन एक्सपेंशन होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन 600 900 ना 690 बेसिस पॉइंट पे हुआ है ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे देखिए, और अकाउंट इम्प्रूव, प्रोडक्ट मिक्स, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, एवरेज सेल प्राइस ग्रोथ हुआ है, और स्केल लेवरेज। देखिए गारमेंटिंग बिजनेस में जो है क्या कि फिक्स मार्जिन है, और ब्रांडेड में क्या हो, जैसे ही ब्रांडेड में आने लगते हैं, अगर अपना प्रोडक्ट का वेरिएशन अगर ब्रांडेड की तरफ जाता है तो कंपनी का मार्जिन इंप्रूव करता है, कंपनी का सेल्स बढ़ता है, और सेल्स बढ़ता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, दूसरी तरफ ये है कि क्या दूसरा बात ये है कि फैक्ट्री का यूटिलाइजेशन, इनके कॉन कॉल में बोला गया कि फैक्ट्री यूटिलाइजेशन पहले 80 से 85 था, जो कि अब बढ़ के 90 पे हो गया है। आप देखिए आवर फैक्ट्री यूटिलाइजेशन विच आर ट्रेडिशनली यूज टू बी बिटवीन 80% to 85% हैव ऑल गॉन एबव 90%। तो अब जो है देर आर द फैक्ट्री विच हैव द ऑपरेटर 95% ऑल्सो। तो ये जो है फैक्ट्री यूटिलाइजेशन, मतलब मान लीजिए किसी फैक्ट्री में, इनके क्या फैक्ट्री में 80, एक फैक्ट्री में मान लीजिए 80 80 चीज़ें बन रही थी, 80 गारमेंट्स बन रही थी, वो अब जो है 90 गारमेंट प्रोड्यूस कर रही है। तो मतलब कि फैक्ट्री यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होगा, फैक्ट्री यूटिलाइजेशन बढ़ने से क्या होगा कि इनका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। कि देखिए आप मान लीजिए कि 10 रुपये का फिक्स्ड कॉस्ट है, और थोड़ा बहुत और मान लेते 12 रुपया है, ठीक है, लेकिन आप पहले 80 ही प्रोड्यूस करते थे, अब 90 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपका जो फिक्स कॉस्ट है प्लस वेरिएबल कॉस्ट है तो वो उतना ही रहेगा, और नंबर ऑफ जो है सेल्स जो है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि आपका एक्सपेंसेस कम होगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो इसमें अब कंपनी जो है आगे आगे बढ़ रही है, और मैनेजमेंट का मानना है कि अगर सेल्स ग्रोथ कंटिन्यू करती है तो मार्जिन बेनिफिट सस्टेनेबल रहेगा। और तीसरा है कैजुअल कैजुअल वेयर जो है इनका, अब ये मैनेजमेंट के द्वारा बोला गया है कि अब जो कैजुअल वेयर है वो जो है एक ग्रोथ इंजन की तरह काम करेगा। ठीक है, मैनेजमेंट ने एक बात बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि फ्यूचर ग्रोथ सिर्फ फॉर्मल शूटिंग से नहीं आएगी, ग्रोथ से आएगी। ग्रोथ में क्या है, पोलो है, टी शर्ट है, चिनोज है, डेनिम है, किट वेयर है। यानी कैजुअलाइजेशन रेमंड की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। कलर प्लस को लीड ग्रोथ ब्रांड बनाया जा रहा है, जो कि
आप पोलो टी शर्ट ये सब जो है कलर प्लस में आएगी, तो उसमें पार्क एवेन्यू और रेमंड रेडी टू वेयर भी एग्रेसिव कैजुअल कैटेगरी एक्सपेंड कर रही है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में कैजुअल वेयर मार्केट फॉर्मल वेयर से काफ़ी फास्ट ग्रोथ कर रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अब जो है कैजुअल वेयर में भी ये यहाँ पे देखिए पोलो टी शर्ट जो है दिखाते हैं इनके इनके जो है ना, यहाँ पे देखिए ये सब देखिए, तो इनके जो पोलो टी शर्ट ये सब आएंगे अब थोड़े दिनों में, तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेंगी, ठीक है। और चौथा पार्ट आप समझिए ब्रांडेड अपीयरल में क्या चल रहा है। तो ब्रांडेड अपीयरल का सेगमेंट जो है रेवेन्यू, यहाँ पे ब्रांडेड अपीयरल का सेगमेंट देखिए, यहाँ पे ब्रांडेड अपीयरल का देखिए Q4 2025 में 391 करोड़ का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, जो कि Q4 में 470 के आसपास ये ग्रोथ हुआ है। तो ब्रांडेड अपीयरल सेगमेंट में 470, जो कि 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है। और एबिटा भी पॉजिटिव टेरिटोरी में आ गई है, पहले एबिटा इसमें निगेटिव थी, ठीक है। तो अब जो है ये मैनेजमेंट का टारगेट है कि कोर अपैरल बिजनेस की एबिटा मार्जिन नेक्स्ट 2 ईयर में डबल डिजिट तक आ जाएगा, यानी रेमंड अपने अपैरल बिजनेस को नेक्स्ट ग्रोथ पिलर बना रही है। और पांचवा अगर बात पर करिएगा, सबसे बड़ा सरप्राइज है गारमेंटिंग बिजनेस का, जो कि अब बता दिए थे कि गारमेंटिंग बिजनेस में देखिए 38% का ग्रोथ आया है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले साल ही जो है ये लॉस था, यहाँ पे देखिए पिछले साल लॉस था। तो गारमेंटिक बिजनेस में पिछले साल जो लॉस था वो अब जो है वो प्रॉफिट में चेंज हो गया है। तो एक्चुअली में हर एक जो इनके वर्टिकल्स हैं, चाहे वो ब्रांडेड टेक्सटाइल हो जाए, अप्रेल ब्रांडेड अप्रेल हो जाए, गारमेंटिंग हो जाए, हाई वॉल्यूम कोटिंग सर्टिंग भी हो जाए, इसमें आप देखिए कि अब जो है इनका कहीं भी लॉस नहीं हो रहा है और जो है अब एक तरह से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे लास्ट बात आप समझिए कि यूएस ट्रेड डील से इनका फ़ायदा होने वाला है। कि यूएस ट्रेड डील में अब क्या कर दिए हैं कि ये जो है अब ड्यूटी पेड मॉडल इंप्लीमेंट कर दिए हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि कस्टमर को इंपोर्ट ड्यूटी और लॉजिस्टिक का टेंशन नहीं है, ये सारा जो खर्चा है वो रेमंड्स उठाएंगे, और जो अमेरिका का जो कस्टमर है उसको ये भार नहीं पड़ेगा। इस स्ट्रेटजी से कस्टमर को रिटेन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब जब मदद वापस आ रही है, अब जब डिमांड जो वापस आ रही है, कंपनी को इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पहले जो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, टैरिफ पे तो ढील तो थोड़ा मिला ही है, और अब जो है मैनेजमेंट ने ड्यूटी पेड मॉडल इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिससे कि यूएस के जो कस्टमर है उसको रिटेन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा बात ये है, समझिए एक तरह से कि यूएस ट्रेड डील में जो खटपट हुई थी, उसके बाद जिस तरह से इंडिया और यूके के बीच ट्रेड डील हुई थी, वो जो है इस कंपनी के लिए अब काफ़ी ज़्यादा सहूलियत कर रही है, ठीक है। कि अभी जो मैनेजमेंट जो एक्सपोर्ट लगभग 65% डिपेंडेंट था यूएस मार्केट पे, अब उससे थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। मैनेजमेंट का प्लान है यूरोप और यूके इन मार्केट में एग्रेसिवली अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। और यूके इंडिया एफटीए जो भी हुआ था फ्यूचर डील को रेमंड एक्सपर्ट को सिग्निफिकेंट बूस्ट मिल सकता है। सबसे बुलिश पॉइंट अभी यही है। देखिए पहले जो है अपना यहाँ पे अगर इसके यहाँ पे अगर देखिएगा यूके डील, यू देखिए यहाँ पे यूएस ट्रेड डील that currently looks quite open to entire world, we don't have disadvantage. The UK India FTA and implementing UK India FTA has created significant demand recovery for our export. तो ये जो है अपना जो सेगमेंट है, अपना जो एक्सपोर्ट है, अब जो है यूके की तरफ शिफ्ट कर दिया है।
तो मैनेजमेंट का जो है अब देखिए 2027 का गाइडेंस क्या है, ये सबसे लास्ट में बता दें। 2027 का गाइडेंस जो है वो है डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, बॉटम लाइन रेवेन्यू से फास्टर हो, कंटिन्यू रहे। वर्किंग कैपिटल डे, हाँ वर्किंग कैपिटल डे जो है इनका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है 10 दिनों का वर्किंग कैपिटल का इम्प्रूव हुआ है। ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल जो है 111 से क्या हो गया 102। तो एक्चुअली में जो वर्किंग कैपिटल और कैश कन्वर्जन जो लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले 111 दिनों में अपना कैश आता था, अब जो है 102 दिनों में कैश कन्वर्जन आ रहा है, कैश आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं इस कंपनी में, तो ये एक टर्न अराउंड दिख रहा है। और तीसरी बात ये है कि जो कॉटन ड्यूटी है उसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 30 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। मतलब कि कॉटन ड्यूटी पे देखिए यहाँ पे इंपोर्ट टैक्स वेवियर, तो पहले अब क्या होगा कि कंपनी जो है बाहर का भी कॉटन खरीद सकती है कम प्राइस में, ठीक है। तो इंपोर्ट ड्यूटी जो 11% लगा था उसको रिलीफ कर दिया गया है, और आसान पैसों में यानी अमेरिकन कॉटन भी इंडिया में आने लग गया। इससे एक अपना देश के कॉटन ग्रोअर्स को यानी कॉटन के किसानों को तो नुकसान होगा ही, लेकिन जो कंपनी है जो जिसका काम ही है कि सस्ते कॉटन खरीदना और महंगे बेचना, उन लोगों को कंपनी को फ़ायदा होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है रेमंड्स लाइफस्टाइल में हो रही है, तो आप लोगों को ये देखना है। और दूसरी बात यह है कि स्टॉक भी काफ़ी कम हो गया है, तो अगर देखते हैं इसके बाद तो एक लगता है कि अब गिरते गिरते ये भी थक चुका है इसका मार्केट। अब देखते हैं कि ये क्या यहाँ से टर्न अराउंड होता है या नहीं। यदि आप इसके निवेशक हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और अगला वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो निश्चित है कि हमारा जितने भी सब्सक्राइबर हैं देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब क्या बोलते हैं, अब ये आपका मर्जी है, आप सब्सक्राइब करें कि ना करें, लेकिन फिर भी हम तो वीडियो लगा के आएंगे ही। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।